हेलो एवरीवन। आप सभी को पता है कि 11 फरवरी को आर का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आर में 60 नंबर की हिंदी पूछी जाती है और 60 क्वेश्चन आते हैं। तो वही 60 क्वेश्चन आज हम इस सेशन में करने वाले हैं, जो कि आयोग द्वारा पहले पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष से कौन कौन पद है। अच्छा, इसके लिए आप सिंपल सा एक सेंटेंस देख लीजिए। क्या लिखा है? जैसे कि लिखा है, काला घोड़ा। काला घोड़ा, इसमें क्या हुआ? घोड़ा क्या होता है? घोड़ा क्या है? घोड़ा संज्ञा है। और जो पद संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है विशेषण। यानी कि जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो घोड़ा कैसा है? घोड़ा है काला। यानी कि काला यहाँ पर जो शब्द है ये क्या हो जाएगा? ये विशेषण हो जाएगा। और जो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो शब्द क्या हो जाते हैं? वो शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है वो शब्द विशेष कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पर काला घोड़ा जो शब्द है, इसमें काला हो जाएगा विशेषण, और घोड़ा जो है वो विशेष से हो जाएगा। इसी तरह अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, इस क्वेश्चन की जब आप बात करेंगे तो क्वेश्चन में लिखा है कि बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष से पदों को बताना है। तो विशेष क्या होते हैं? विशेष से वो पद होते हैं, वो शब्द होते हैं जो कि विशेषण की विशेषता बताते हैं। यानी कि यहाँ पर घर कैसा है? घर बड़ा है। और आदमी कैसा है? आदमी छोटा है। और वस्त्र कैसा है? वस्त्र नीला है। यानी कि विशेष पदों को बताना है, और विशेष पद वो पद होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है, आदमी की बताई जा रही है और घर की बताई जा रही है। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में विशेष से पद हैं। विशेष से पदों के बारे में बात करना है, विशेष से पद बताने हैं। अनुरागी, अनादत, अपमानित, अग्नि। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका अग्नि हो जाएगा। अग्नि जो है वो विशेष से पद है। अगला क्वेश्चन, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। परिमाणवाचक की जब बात करते हैं तो परिमाण से क्या पता चलता है? परिमाण से पता चलता है कि क्वांटिटी, यानी कि कुछ मात्रा होगी। तो जहां पर मात्रा का उल्लेख होगा, यानी कि किसी चीज की क्वांटिटी की बात होगी, वहां पर वो जो है वो परिमाणवाचक होगा। हालांकि परिमाणवाचक भी कई तरह का होता है, लेकिन सिर्फ परिमाणवाचक दे रखा है। तो इससे आप सिर्फ इतना समझिएगा कि जहां पर क्वांटिटी से रिलेटेड कोई बातचीत होगी, वो शब्द हमारा जो होगा वो परिमाणवाचक में आ जाएगा। वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है। अच्छा देखिए, अभी अभी गया, इसमें कहीं से भी आपको क्वांटिटी का कोई उल्लेख देखने को नहीं मिल रहा है। वह अंदर बैठा है, इसमें भी क्वांटिटी कुछ नहीं देखने को मिल रही। वह अब भली भांति नाच लेता है, तो इसमें भी आपको कोई भी क्वांटिटी का उल्लेख देखने को, परिमाण का उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। वह बहुत थक गया, बहुत मतलब कि कुछ मात्रा में थक गया। तो ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में विशेष से विशेषण युग्मों में एक गलत है। सर्वसुलभ, ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ और भाव विह्वल। तो भाव विह्वल भी सही है, कर्मनिष्ठ भी सही है और ताजी रोटी भी सही है। और सर्वसुलभ जो है ये आपका सही नहीं है, और पूछ रहा है कि गलत बताना है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वसुलभ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। विशेष शब्दों की जब बात करेंगे, विशेष शब्द हमें बताना है। विशेष शब्द आपको मैंने बताया भी कि जो जिनकी विशेषता बताई जाती है वही क्या हो जाते हैं? वही विशेष से हो जाते हैं। रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति और सीता राम। तो सीता राम जो है यही आपका क्या है? यही आपका विशेष शब्द है। अगला क्वेश्चन, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। विशेषण शब्द का चयन करना है। तो विशेषण शब्द यहाँ पर सरपंच दे रखा है, पांचवा दे रखा है, प्रपंच दे रखा है, और क्या दे रखा है? और दे रखा है पहुंच। विशेषण शब्द क्या होते हैं? विशेषण शब्द वो होते हैं जो कि संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। ये चीज याद रखिएगा। तो सरपंच भी आपका क्या है? गलत है। प्रपंच भी गलत है और पहुंच भी गलत है। यहाँ पर पांचवा जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका विशेषण हो जाएगा। और कैसा विशेषण? ये आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नीली साड़ी, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो विशेषण कई प्रकार के होते हैं, हमने आपको पहले बताया। तो नीला, साड़ी का नीला होना कैसा है? साड़ी का नीला होना संख्या का बोध कर रहा है? बिल्कुल नहीं। गुण परिमाण का, यानी कि अगर कई यहाँ पर दे रखा होता कि साड़ी बहुत सारी, बहुत सारी जो है, कई सारी जो है मतलब साड़ियां हैं,
तो वहां पर हमें मात्रा यानी कि क्वांटिटी का उल्लेख मिलता है, तब हम परिमाणवाचक कह सकते थे। और नीला होना यानी कि साड़ी का नीला होना क्या है, साड़ी का नीला होना ये साड़ी का गुण है, तो यहाँ पर गुणवाचक जो है वो विशेषण हो जाएगा। तीसरा आंसर आपका जो है सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है कुशल, चतुर, अध्ययनशील या फिर मेधावी। तो इनमें से आपको ऑप्शन देख के ही समझ में आ रहा होगा कि एक छात्र की जब एक प्रतिभा संपन्न छात्र की जब बात की जाएगी तो वहां पर मेधावी शब्द जो है वो बिल्कुल उचित माना जाएगा, यानी कि मेधावी विशेषण जो है ये बिल्कुल उचित है, और ऑप्शन 4 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है। भयभीत, भयभीत व्यक्ति हो सकता है। निर्भीक, निर्भीक व्यक्ति हो सकता है। भीरु, भीरु व्यक्ति हो सकता है। भय, भय व्यक्ति कुछ नहीं हो सकता, यानी कि जो भय है यही आपका विशेषण नहीं होगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋषि संख्या संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। ऋषि का विशेषण क्या बन सकता है, तो ऋषि का विशेषण आर्ष बन सकता है, ऋषिकल्प बन सकता है, ऋषि तुल्य बन सकता है, ऋषिवत बन सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, और इसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका सही आंसर जो होगा वो पहला ऑप्शन हो जाएगा। ऋषि का सबसे सही विशेषण जो होगा वो आर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द क्या है, क्लिष्ट है, कठोर है, कठिन है, या फिर बी और सी दोनों है। तो आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का जो आंसर माना था आयोग ने वो कठोर और कठिन दोनों माना था, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द और तत्सम शब्द में आप सभी को पता होगा कि तद्भव शब्द क्या होते हैं, जो कि हिंदी से लिए गए हैं, यानी कि हिंदी भाषा से लिए गए हैं। और तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो संस्कृत के समान शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं, वो संस्कृत के समान शब्द होते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, जो कि संस्कृत के भाषा से लिए गए हैं। तो तद्भव शब्द क्या होता है, मानव, मनई, मनुष्य या फिर मानव। तो मानव भी नहीं होगा, मनुष्य भी नहीं होगा, मानव भी नहीं होगा, ये क्या है, ये आपका तत्सम शब्द है। और मनई जो होगा ये तद्भव शब्द भी है और देशज शब्द भी है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माँ शब्द का तत्सम क्या होगा। माँ का माता होगा, मातृका होगा, मात्र होगा, अम्मा होगा। तो अम्मा भी नहीं होगा, मात्र भी नहीं होगा, मातृका भी नहीं होगा, माता जो होगा ये आपका बिल्कुल सही शब्द हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा माँ का। ठीक, अगला क्वेश्चन है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। शेर, बबर शेर, व्याघ्र और बाघ। तो तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत से बना शब्द, और आपको पढ़ के भी समझ में आ रहा होगा कि जो व्याघ्र है ये हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि रीढ़ शब्द का तत्सम क्या होगा। दृष्ट, पुष्ट, दृश्य, धृष्ट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो धृष्ट हो जाएगा। थोड़ा तेजी से चलते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आगे अगले क्वेश्चन को करते हैं। चूर्ण का तत्सम शब्द होगा चौर, चूर्ण, चर्म और चक्षु। तो चक्षु नहीं होगा, आपको पता है ये आंख होती है, चर्म माने कि जो स्किन होती है, और चूर्ण का जो तत्सम होगा ये सबसे उचित जो हो जाएगा वो चूर्ण हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, तत्सम शब्द निर्दिष्ट कीजिए। तद्भव शब्द बताना है, माफ कीजिएगा, तद्भव शब्द आपको बताना है आधा, कूप, विद्या, व्योम। तो तद्भव की जब बात करेंगे तो ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आधा का क्या होता है, आधा का तत्सम जो होता है अर्ध होता है। चलिए, ससुर शब्द तत्सम, ससुर शब्द तत्सम शब्द है। ससुर का मतलब तत्सम बताना है कि क्या होगा ससुर का। ससुर, ससुर, ससुर और ससुर। तो ये सब अगर आप एक बार देख लेंगे, कहीं पे आपको लिखा होगा कि कहाँ पे तत्सम शब्द हो, तो उससे आपको देख के ही आपको आइडिया लग जाएगा कि ससुर नहीं होता है, ससुर भी नहीं होता, और इसमें जो आधा ये वाला सा लगा है यही बिल्कुल सही है। ससुर, ससुर लिखा जाता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। तिक्त शब्द का तद्भव है। तिक्त शब्द का तद्भव जब आपको बताना है तो ये क्या हो जाएगा, तिक्त का तीता, तीखा, तिक्ता या फिर तिखन। तो ये क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल उचित जो होगा वो पहला ऑप्शन हो जाएगा, तीता। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। इंदु, दिनेश, मनोज, रात। यानी कि कौन सा ऐसा शब्द है जो कि संस्कृत भाषा से
नहीं लिया गया तो इंदु भी नहीं है, दिनेश भी नहीं है, और क्या मनोज भी नहीं है। रात जो है ये आपका तत्सम शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि रात का तत्सम जो होता है वो क्या होता है? वो रात्रि होता है, ये आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन, जो सब कुछ जानता है के लिए उपर्युक्त शब्द त्रिकालज्ञ, बहुज्ञ, ज्ञानी, सर्वज्ञ। तो जो सब कुछ जानता है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानने वाला होता है वो सर्वज्ञ कहलाता है। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो या फिर निचले वर्ण में हुआ हो उसको क्या कहते हैं? अंडज? नहीं। शूद्र? अंडज क्या किसको बोलते हैं? जो अंडे से जन्म लेता है। शूद्र, अंत्यज या फिर अछूत। तो इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा अंत्यज। ये जो होता है ये छोटी जाति में जन्म लेने वालों को जो लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? अंत्यज बोलते हैं। ठीक। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपर्युक्त होता है, उपयुक्त होता है, ये पूछ रहा है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। गेहूं का प्रयोग तो नहीं किया जाता तिलक लगाने में, जौ का भी नहीं किया जाता, उड़द का भी, अक्षत का प्रयोग किया जाता है हल्दी और चून के साथ। तो अक्षत जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देख रहे हैं कितने सिंपल से क्वेश्चन आए थे। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपर्युक्त शब्द क्या है? मर्माहत, क्रूर, निर्मम या फिर निर्दय। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको उसके लिए सबसे सही उपर्युक्त शब्द क्या हो जाएगा? निर्मम हो जाएगा। जिसके हृदय में ममता नहीं होती उसको निर्मम कहा जाता है। ये चीज याद रखिएगा। ठीक। जिसके सिर पर चंद्र हो, यानी कि जिसके सिर पर चंद्र हो तो उसको क्या बोलेंगे? चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चक्रधर या फिर चक्र ग्रहण। तो जिसके सिर पर चंद्र होता है उसको क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर बोलते हैं। याद रखिएगा। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? वक्ता कहलाता है, अधिवक्ता कहलाता है, प्रवक्ता कहलाता है या फिर वाचाल कहलाता है। तो वक्ता नहीं कहा जाएगा, अधिवक्ता भी नहीं कहा जाएगा क्योंकि अधिवक्ता वकील होता है, प्रवक्ता भी नहीं होगा, और वाचाल व्यक्ति वो होता है जो कि बहुत अधिक बात करता है। बहुत अधिक बोलने वाला जो व्यक्ति होता है उसको वाचाल कहा जाता है। ऑप्शन डी जो होगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपर्युक्त शब्द क्या होगा? अमिट, अमिट जिसे मिटाया नहीं जा सकता, अपार, अक्षय, अनंत। तो इसका जो उचित हो जाएगा, सबसे उचित जो आपका ऑप्शन निकल के आएगा वो अक्षय हो जाएगा। यानी कि जो छीड़ नहीं किया जा सकता, जिसको खत्म नहीं किया जा सकता, वो हो जाएगा अक्षय। ठीक। अगला क्वेश्चन, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए उपर्युक्त शब्द है पतिव्रता, अनुरक्ता, सधवा, असधवा, विवाहिता। तो इसमें से जो आपको ये बताना है कि जिस स्त्री का पति जीवित होता है। अच्छा, ये तो पता है कि जिस स्त्री का पति जीवित नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विधवा। और जिसका पति जीवित होता है उसको बोलते हैं सधवा। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसे जीता ना जा सके, यानी कि जिसको जीता नहीं जा सकता, जिसे जीता नहीं जा सकता उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन एक जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अजय जो होता है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अजय जो होता है वो जीता नहीं जा सकता, उसके लिए बिल्कुल वाक्यांश का एक सही शब्द हो जाएगा। अगला, जिसका इलाज न हो सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको आप याद रखिएगा, ज्यादातर लड़के इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। इलाज न हो सके उसके लिए उपर्युक्त शब्द असाध्य, दुसाध्य या फिर श्रम साध्य या फिर साधनहीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा आपका ये असाध्य। असाध्य जो होगा वो सही है। जिसको इलाज नहीं हो सकता उसके लिए असाध्य का प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध वर्तनी वालों शब्दों को बताना है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला, प्रज्वलित, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। ये चीज याद रखिएगा। प्रज्वलित, समुज्वल, उज्ज्वल और समुज्वल। हालांकि देखा जाए तो इसमें उज्ज्वल भी गलत लिखा है और समुज्वल भी गलत लिखा है, और आयोग ने बाद में इन दोनों को जो है सही माना था। और सही बात यह है कि इसको जब लिखते हैं तो ये कैसे लिखा जाता है? इसमें दोनों में आधा जा होता है, उज्ज्वल लिखा जाता है, और समुज्वल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी कि ये भी गलत है और ये भी गलत है। यानी कि इन दोनों का आंसर क्या होगा? सी और डी दोनों होगा, और आयोग ने बाद में इन दोनों को ही सही माना भी था। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। विरिहिणी, विरहणी, विरहिणी और विरिहणी। तो ये मात्राओं का बहुत बड़ा खेल होता है इसमें, और इसको आपको अगर शुद्ध और अशुद्ध की बात करना है तो आपको जितना ज्यादा आप इसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी संभावना जो होगी वो सही होने की हो जाएगी। तो उसका सही जो शब्द होता है वो विरहिणी होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। भगीरथी, भागीरथी, भगीरथी और भागीरथी। यानी कि इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो भागीरथी सही आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, कि इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। धोबिन, धोबिनी, धोबनी और धोबिन। यानी कि इसमें जो ऑप्शन होगा वो पहला ऑप्शन जो होगा वो धोबिन जो होगा सही हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है।
पारलौकिक, निश्चेष्ट, दुर्शुद्ध, दुर्धुष और आशीर्वाद। तो आशीर्वाद भी आपका सही लिखा है, दुर्धुष भी सही लिखा है और पारलौकिक भी सही लिखा है। निश्चेष्ट जो है ये आपका गलत लिखा है और इसका सही क्या होता है, इसका सही होता है आधा ये वाला सा बनता है, निश्चेष्ट। ये चीज याद रखिएगा, इसका सही आंसर निश्चेष्ट ये वाला लिखा जाता है, ये नहीं लिखा जाता। तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आंखों से देखी घटना, आंखों से देखी घटना नहीं होता, यह आंखों देखी घटना है, हो सकता है। और यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है, ये भी द्वारा यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाएगा। यह आंखों द्वारा, फिर द्वारा का प्रयोग किया गया, तो ये तीन ऑप्शन आपके जो है गलत हो जाएंगे। यह आंखों देखी घटना है, ये बिल्कुल उचित है, बिल्कुल शुद्ध है। अगला क्वेश्चन, वाक्य शुद्ध बताना है आपको। ये चीज याद रखिए कि पहले आप क्वेश्चन को पढ़ जरूर लीजिए कि पढ़ पूछ क्या रहा है। सुरेश को एक पाती, पाती ही शब्द गलत है। सुरेश ने एक पाती, पाती कुछ नहीं होता, पाती लिखना कुछ नहीं होता। सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी, लिखनी यहाँ पर उचित नहीं है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, ये बिल्कुल उचित है, बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है। दही खटाई है बिल्कुल गलत है। दही खटास है, दही में खटास है तो एक बार फिर भी माना जा सकता है। दही खटास है ये भी गलत है। दही खट्टा है, दही खट्टा है ये सही है और यही आपका जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। दही खट्टी है ये गलत है क्योंकि दही क्या है? दही पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शरतकालीन, शरतकालीन जो लिखा है यही गलत लिखा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। शरतकाल, शरतकाल सही लिखा है। शरतकाल के दिनों में, अच्छा आगे क्वेश्चन पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि काल लिखा है और दिन लिखा है। काल और दिन जो है ये दोनों एक ही शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, तो दोनों एक ही शब्द का जो उच्चारण कर रहे हैं तो बार बार उन शब्दों का जो है पुनरावृत्ति होना गलत बात है। यानी कि यहाँ से काल और दिन जहां जहां उपयोग हो रहा है वो वाक्य वहीं पे ही गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ये बिल्कुल सही हो सकता है। अगला पढ़ लेते हैं, शरत काल के दिनों में, शरत काल और दिन यहाँ पर फिर दोनों शब्द आ गए, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा और ऑप्शन ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध बताना है। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि है, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि है। अच्छा एक चीज याद रखिए कि कुछ शब्दों के लिए कुछ निश्चित शब्द ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि बुद्धि के लिए विलक्षण शब्द, जो विलक्षण शब्द है ये बिल्कुल उचित माना जाता है। तो बुद्धि के साथ विचित्र, बुद्धि के साथ अलौकिक और दैवीय का भी उपयोग नहीं होगा। विलक्षण बुद्धि जो होती है ये बिल्कुल सही उचित शब्द है, इसी के साथ ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आविर्भाव शब्द का विलोम बताना है। अनाविर्भाव, विभाव, आविर्भाव और तिरोभाव। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि उत्कर्ष शब्द का विलोम बताना है। उत्कर्ष शब्द का विलोम अकर्ष, अनुत्कर्ष, अपकर्ष या फिर आकर्ष। तो उत्कर्ष का जो विलोम होता है यानी कि जो उचित विलोम होता है वो अपकर्ष होता है। ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उन्मीलन शब्द का विलोम बताइए। उन्मीलन शब्द का विलोम बताना है। अनुमीलन, निमीलन, अवमीलन या फिर मीलन। तो उन्मीलन का जो शब्द है यानी कि विलोम बताना है, तो उन्मीलन का उचित विलोम जो हो जाएगा वो निमीलन हो जाएगा। राइट आंसर निमीलन हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि निर्दय शब्द का विलोम बताना है। निर्दय, सहदय, सहाय, सहदय, सदय या फिर सभय। तो देखिए यहाँ पर दोनों जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है यानी कि बी ऑप्शन सहृदय और सदय, ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आयोग ने जो है सिर्फ सी ऑप्शन को सही माना है, सदय को। तो आप जो है सदय ऑप्शन ही टिक करेंगे, यानी कि निर्दय का जो सदय ही से उचित विलोम मानेंगे। ठीक। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उक्त शब्द का विलोम है। उक्त शब्द का विलोम अनुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त और उपर्युक्त। तो उक्त का जो सही विलोम होता है वो अनुक्त होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तिमिर शब्द का विलोम। तो ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। तिमिर आपने सभी ने पढ़ा होगा कि तिमिर का सबसे उचित जो होता है वो आलोक होता है। आलोक का तिमिर शब्द विलोम हो जाता है। किरण नहीं होगा, रंगीन नहीं होगा और रंगहीन भी नहीं होगा। उपकार शब्द का विलोम बताना है। तो उपकार शब्द का विलोम जो होता है विकार, अनुपकार, अपकार या फिर तिरस्कार। उपकार करने का जो होगा वो आपका जो हो जाएगा वो तिरस्कार हो जाएगा। सही आंसर तिरस्कार हो जाएगा। अमर, अमर शब्द का क्या होगा? मृतक,
मृत्यु, मरण या फिर मर्त्य। अमर्त्य, अमर जो होता है जो कभी मरता नहीं है, और मर्त्य जो मर जाए, तो इसका मतलब कि अमर का उचित विलोम क्या हो जाएगा, मर्त्य हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य शब्द का विलोम बताइए। सामान्य का का विलोम बताना है। श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण और विशिष्ट। तो यहाँ पर सामान्य का जो वो आपका विलोम होगा, वो विशिष्ट शब्द जो होगा वो उचित विलोम हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम बताना है, प्रत्यक्ष का बताना है। तो प्रत्यक्ष का जब होगा अप्रोच, परोक्ष, सुंदर या फिर प्रत्यय, तो इसका जो उचित हो जाएगा प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। क्या होता है, परोक्ष, याद रखिएगा। चलिए, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछ रहा है, ये चीज बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। वितुंडा, दामिनी, चंचला या फिर तड़ित। दामिनी, चंचला और तड़ित ये तीनों क्या है, ये तीनों बिजली के पर्यायवाची हैं, और वितुंडा जो है ये पर्यायवाची बिजली का नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रोध शब्द, क्रोध शब्द का पर्यायवाची बता रहा है, पूछ रहा है। संताप, अमर्ष, वैमनस्य या फिर भीति। तो आपका जो क्रोध का पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, अमर्ष होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जंगल शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है। जंगल शब्द का प्रमोद, वृषांत, कांतार या फिर दिव। तो इसका सही आंसर क्या होता है, जंगल का पर्यायवाची, जंगल का पर्यायवाची कांतार होता है। तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तरंग का पुष्कर, कुल, जलध, उर्मी। तो पुष्कर आप सभी को पता है, पुष्कर किसको बोलते हैं, पुष्कर आपको सभी को पता है कि तालाब को बोलते हैं। जलध किसको बोलते हैं, जलध बोलते हैं सागर को। और कुल है नहीं, तो ऑप्शन दीजिए क्या है, उर्मी। उर्मी ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्राची, प्राची का पर्यायवाची। अच्छा, प्राची क्या होता है, प्राची एक तरह से दिशा होती है। प्राची दिशा को बोलते हैं, कौन सी दिशा, पूर्व दिशा को। और प्राची का जो अगर आपसे पूछा जाए विलोम क्या होता है, तो पूर्व का विलोम क्या होगा, पूर्व का विलोम होगा पश्चिम। तो ये चीज याद रखिएगा। प्राची का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो प्राची का पर्यायवाची हो जाएगा पूर्व, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द का अर्थ, ये तो बहुत आसान हो गया। पर्यायवाची शब्द का मतलब सभी को पता है कि क्या होता है, समानार्थी, यानी कि एक जैसा अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची बोला जाता है, यानी कि समानार्थी शब्द इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। पंकज भी है, जलज भी है, अंबुज भी है, और ये क्या हो जाएगा, मिलिंद जो है ये आपका पर्यायवाची अरविंद का नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य का पर्यायवाची क्या है। सूर्य का भास्वर लिखा है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, भास्कर नहीं लिखा, क्योंकि भास्कर तो होता है सूर्य का पर्यायवाची, भास्वर नहीं होता। ठीक, मार्तंड लिखा है, प्रकाश लिखा है और तेज लिखा है। तेज भी नहीं होगा और प्रकाश भी नहीं होगा। मार्तंड जो होता है वो सूर्य का उचित पर्यायवाची है और बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 59 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ, निशीथ क्या होता है, निशीथ होता है रात। रात जो होता है इसका पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो रात्रि तो होता है, रजनी तो होता है, निशा भी होता है, तम नहीं होता, तो इसका नहीं पूछ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, तम जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। यमुना का पर्यायवाची, यमुना का पर्यायवाची क्या, कालिंदी नहीं, भागीरथी नहीं, यामिनी नहीं। भागीरथी तो किसका होता है, गंगा का होता है, और कालिंदी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सब आपको सेशन जो था ये अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो आप अपना स्कोर बताइए और लोगों के साथ शेयर करिए, और अच्छी लगी हो क्लास तो बताइएगा, इससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चन हम आगे और प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।